नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास जो सेकंड एंड थर्ड कल मैंने आपको एसडब्ल्यू के लिए दिए थे उन क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, जिसमें आपको समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है -37, -33, -29। ऐसे करते करते ये अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है, जिसमें टोटल पदों की संख्या अपने पास है 12 और इनका हमें योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये जो समांतर श्रेणी में दे रखी है ये नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। समांतर श्रेणी माइनस का 37, -33 और क्या दे रखी थी -37, -33, -29। ऐसे करते करते चल रही है और 12 पदों तक ये अपने पास चलेगी। कितने पदों तक? 12 पदों तक। जिसमें मैं आपके सामने चर्चा करूं तो इसमें हमारे पास दे क्या रखे हैं सर, इसके अंदर पद अर्थात एन का मान सर हमें दे रखा है 12। प्रथम पद ए का मान सर -37, डी का मान सर डी का मान हम लोग एक काम करते हैं, दूसरे पद -33 में से पहला पद घटाना है। कौन सा पहला पद? -37। माइनस और माइनस गुणा होके क्या होता है? प्लस। सर माइनस का तो 33 है और प्लस का 37 है, घटाएंगे तो टोटल सर हमारे पास बचेंगे 4। तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया सर? डी का मान आ गया 4। निकालना क्या है सर? हमारे पास सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। या तो सर इस सूत्र का प्रयोग कर लो, इसका आप लोग प्रयोग नहीं करना चाहो तो आप लोग कर लो एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस ए एन। आपकी मर्जी, उस सूत्र का प्रयोग करो, वो आपका काम है, लेकिन हमें तो इसका योग ज्ञात करना है। यही है योग ज्ञात करने के सूत्र। तो इन सूत्र का या इन फॉर्मूलाज का प्रयोग करने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आपके पास n है, a है, निकालना क्या है? डी निकालना क्या है यहाँ पे? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं, n भी दे रखा 12, a भी दे रखा -37, डी भी सर हमें दे रखा 4, हमें निकालना है an। इस सूत्र के अंदर an की जरूरत पड़ेगी, तो an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। n का मान कितना है सर? 12 बराबर a प्रथम पद कितना है सर? प्रथम पद -37 प्लस n का मान सर 12 में से 1 घटा दो, डी का मान 4। तो a12 बराबर माइनस का 37, 12 में से 1 घटाओगे तो 11 गुणा 4, क्या बचा? -37, 11 चौक 44। तो ए 12वें पद का मान कितना है हमारे पास? 44 प्लस का 37 माइनस का क्या बचा? 7। यह आपके पास 12वें पद का मान बचा। अच्छा, जो आपके पास फॉर्मूला दे रखा है एस एन वाला, इसके अंदर हम लोग एन का मान रखते हैं 12। तो एस 12 बराबर 12/2 कोष्टक ए प्लस एन का मान 12 ही रखना है, ए 12। एस 12 बराबर 12/2। प्रथम पद कितना है सर? प्रथम पद हमारे पास दे रखा माइनस का 37 प्लस a12 का मान कितना दे रखा सर? 7। s12 निकालना है, 2 का भाग 12 में कितने बार जाता है? 6 बार, गुणा 37 माइनस का 7 प्लस का कितना बचा सर? माइनस का 30। योग करेंगे तो s12 बराबर कितना आएगा? 36 18 माइनस का 180। तो हम लोग क्या बोल देंगे? सम ऑफ जो टोटल नंबर्स हैं इनका योग अपने पास सर आ गया माइनस का 180। और इसके साथ में सवाल अपने पास कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये भी मैंने आपको HW के लिए दिया था। मान क्या दे रखा? 0.6, 1.7, 2.8, ऐसे करते करते ये मान चल रहा है। पद टोटल दे रखे हैं 100।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी सेम ऐसे ही करना शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग इसी पेज के ऊपर कर लें इसको, तो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? रीजन अपने पास बेनिफिशियल रहने का ये है कि अपने पास सारी चीज़ें सूत्र वगैरह में यहाँ पे दिख जाएंगी। तो पहले मैं समांतर श्रेणी लिख लेता हूँ। 0.6, 1.7 और क्या थी इसके अंदर 2.8, 2.8। ऐसे करते करते कितने पद थे? 100 पद। आपसे जो जो बात पूछता हूँ उसका आप लोग आराम से जवाब दे दोगे। n का मान कितना है सर? 100 पद है तो n का मान 100। a का मान कितना है सर? 0.6। सर d का मान कितना है? 1.7 में से सर जब आप 0.6 घटाओगे तो हमारे पास बचेगा सर 1.1। तो d का मान कितना आ गया? 1.1। सूत्र सबसे पहले क्या निकालना है हमें? सर इस सूत्र के अंदर हमने ए एन निकाला था, तो निकालना शुरू करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान सर नहीं पता, एन का मान जरूर पता है, कितना है? 100। ए 100 बराबर प्रथम पद का मान सर 0.6 प्लस एन का मान सर 100 माइनस 1, डी का मान 1.1। तो जो 100वें पद है इसका मान क्या आ गया? 0.6 प्लस 100 में से 1 घटाओगे 99 गुणा 1.1। अब हम लोग क्या करते हैं, 99 को 1.1 के साथ गुणा करते हैं। 99 गुणा 1.1। चाहूँ तो मैं आपको इसको सीधा बता सकता हूँ कि ये लगभग अपने पास रहेगा 108.9 के लगभग। चेक कर लेते हैं। 9 एकम 9 गुणा 9 एकम 9 गुणा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 जोड़ दिया 9 9 18 हासिल 1, 9 1 10, 0.1 के बाद में तो 0.1, ये 108.9 ही आया। क्यों? मैंने गुणा कैसे किया? मैंने गुणा इसको इस प्रकार से किया कि पहले मैं 99 को मैंने 1 से गुणा किया, कितना आता है? 99। फिर मैंने 99 को 0.1 से गुणा किया तो 9.9 हो गया, तो अपने पास 108.9 आ गया। इस हिसाब से मैंने एडिशन किया। अलग अलग स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर हो, उसका जो जोड़ बाकी गुणा भाग जो जिसको आप कैलकुलेशन बोलते हो वो करने का तरीका अलग अलग होता है। जरूरी नहीं सभी टीचर्स का सेम हो। हाँ, एक चीज सेम होगी, उनकी जो आंसर रहेगा वो समान रहेगा। अगर उसमें भी लगभग वाला कोई क्वेश्चन है तो वो समान नहीं रहेगा। कुछ इस प्रकार की छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से प्रत्येक विद्यार्थी समझ सकता है। तो 100 इक्वल टू अपने पास क्या आ गया? 0.6 प्लस 108.9। तो इसका मान कितना आ गया? 100 बराबर 109 पॉइंट कितना हो गया? ये 5, इतना ही हुआ। अगर इस एडिशन में समस्या आ रही है तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। 108.9 प्लस 0.6 जोड़ते हैं तो पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट रखते हैं। 9 और 6 कितने होते हैं? 15। 15 का 5 हासिल 1, 8 और 1 कितने हो गए? 9। पॉइंट उस जगह का उस जगह पर ही है, 0 1 ऐसा कैसा। तो इस वजह से मैंने इसको लिखा 109.5। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज भी प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ गई। इसके बाद अपने पास उत्तर है, कौन सा है? SN बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस एन का हम लोग यूज कर लें। तो एन का मान कितना है सर? 100 बराबर 100/2। ए का मान कितना है सर? ए का मान ये रहा 0.6, तो ये लो 0.6 प्लस एन का मान कितना निकाला? 109.5। 100 बराबर क्या होगा? 100 में 2 का भाग दिया, कितना है? 50 गुणा 109.5 में जैसे ही हम लोग 0.6 जोड़ते हैं तो ये अपने पास होता है 110.1। जोड़ के बता देता हूँ मैं आपको। 109.5 प्लस 109.5 प्लस 0.6, इसको जैसे मैं ऐड करता हूँ 5 और 6 कितने होते हैं? 11।
हासिल 1, कैरी बन गया 9 और 1 10 का शून्य हासिल 1, ये रहा 1 पॉइंट। इस प्रकार से अपने पास ये जोड़ हुआ। अब देखिए 110.1, अगर मैं ये जीरो काट दूं तो ये पॉइंट हट जाता है, जीरो काटूं तो पॉइंट हट जाता है। क्या बचा सर, S100 इक्वल टू 5 गुणा 1101, तो 11.55 5505 आएंगे मेरे हिसाब से लगभग, लेकिन गुणा कर लेते हैं 1101 गुणा 5, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये इतनी है 5505, जिसको हम 5505 बोलते हैं। ये हमारे पास इसका सम आ गया। टोटल कितने आ गए 5505। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, कितना आया 5505। तो ये आपको घर से करने थे इस प्रकार का HW का जो भी फॉर्मेट था, क्वेश्चन थे सारे। मैं उम्मीद करता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी का सही हुआ होगा। नहीं हुआ है तो आप लोग इसको आराम से इन क्वेश्चनों को देख लें और फिर से ट्राई करें, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्वेश्चन है सारे होते चले जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपके सामने चर्चा करता हूं, आगे वाला दे रखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। नीचे आपको योगफल दे रखे हैं, इनके योगफलों को आपको ज्ञात करना है। अच्छा, कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, कैसे करवाया था ये क्वेश्चन? तो आप लोग बोलोगे सर पहला क्वेश्चन आपने इस प्रकार से करवाया था, इसके अंदर आपने an का मान निकाला था, n का मान निकाला था, इस प्रकार से हमने चीजें की थी। तो उसी प्रकार इसके अंदर भी करना है, सेम डिटो। क्या करना है, पहले मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ। अब हम बात करते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, जिसमें सेकंड क्वेश्चन अपने पास रहेगा 34 32 30 डैश डैश ऐसे करते करते जा रहा है 10 तक। इसका हमें सम ज्ञात करना, सम का मतलब हो गया इसका योग ज्ञात करना है। तो क्या हो गया 34 32 30, क्या है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10 तक जाता है। अच्छा, आपके पास जो मैं आपसे चीजें पूछता हूँ वो मुझे बताते जाऊं। ए प्रथम पद है क्या आपके पास? सर है। कितना? 34। डी है क्या आपके पास? हाँ सर है। दूसरे पद 32 में से आप 34 घटा दो, कितना बचा सर? -2। अच्छा, अंतिम पद है क्या an? बिल्कुल है सर। कितना? 10। चाहिए क्या सर? n चाहिए। तो n चाहिए तो करो फॉर्मूले का यूज। कौन से का सर? an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी का हम लोग यूज कर लेते हैं। an का मान तो सर 10 है, प्रथम पद का मान 34 है, प्लस सर n का मान हमें नहीं पता, लेकिन डी का मान हमें पता -2। 34 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 10 माइनस 34 बराबर सर बच गया n-1 इंटू माइनस का 2। 10 में से 34 घटाते कितने बचते हैं? -24 बराबर n-1 गुणा -2, ये बचा। अब देखिए मैं आपको एक ट्रम बता रहा हूं। ट्रम आप लोग कैसे समझते हो? आप स्टार्टिंग से ये समझते हो कि सर -24 है, -2 इस साइड गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि -2 को भाग में ले जाएंगे और फिर n-1 करेंगे। बेटा आप 10th क्लास में हो गए तो आपको एक बात का पता चल गया कि माइनस से माइनस कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा। तो आप लोग ऐसे करोगे ना कैलकुलेशन, तो एग्जामिनर थोड़ा सा आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगा और उसके अंदर नंबर कम करने के चांसेस रहेंगे। इससे अच्छा आप लोग क्या करो, आप लोग एक काम करो, इसके अंदर ये माइनस से ये माइनस यहीं पर काट दो, तो क्या बचा? 24 बराबर n-1 इंटू 2। 2 इस साइड गुणा में दूसरी साइड गया भाग में, तो 24/2 बराबर n-1 भाग देंगे, कितना आया? 12 बराबर n-1। एक ही साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का, तो 12 + 1 बराबर n। n का मान कितना आ गया? 13। अब आपको क्या करना है? आपको योग याद करना है सभी पदों का। सूत्र हमारे पास क्या होता है? सर सूत्र हमारे पास रहता है, वो सूत्र हम लोग लिख लेते हैं,
यहाँ एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन का मान कितना सर 13, तो एस 13 करेंगे तो सर 13/2 ए प्लस ए 13 ए 13, ठीक है। इसके अंदर तो एस 13 बराबर 13/2 ए प्रथम पद का मान कितना है सर 34 प्लस अंतिम पद का मान 10, तो एस 13 बराबर क्या बचा 13/2 गुणा 34 10 44, 44 में 2 का भाग 22 बार, 22 को हम लोग अब क्या करेंगे 13 के साथ गुणा करेंगे, तो 13 गुणा 22, 22 को हम लोग 13 के साथ गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या था 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 8 और 2 एकम 2, 286 आता है। आप लोग शॉर्ट में आराम से गुणा कर सकते हो, तो ये अपने पास 13 पदों का योग आया 286, क्या आया 286। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है और मैंने उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी के साथ कि आप लोगों ने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया है। चलिए मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है -5 प्लस -8 प्लस -11 डेश 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 -230 तक ये पद दे रखे हैं जिनका आपको ये ज्ञात करना है योग। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक समांतर श्रेणी लिख लेता हूँ और समांतर श्रेणी में एक नया पेज ले लेता हूँ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे पास। समांतर श्रेणी में दे रखी है -5 प्लस कोष्टक -8 प्लस कोष्टक -11 प्लस डैश 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 प्लस -230 तक, यह हमें समांतर श्रेणी दे रखी है। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास आपको पता है एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे हम, सीधा हम सबसे पहले चेक करेंगे कि a का मान कितना सर -5, an का मान कितना सर -230। अच्छा, d का मान कितना सर -8 में से हमें घटाना है -5। यही काम करना है, माइनस माइनस के साथ गुणा होकर क्या होता है सर प्लस का, तो -8 प्लस का 5 क्या बचा -3, ये बचा। सूत्र के अंदर हम लोग क्या करते हैं मान पुट करते चले जाते हैं। किस सूत्र के अंदर सर an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है सर -230 बराबर a का मान कितना है सर a का मान हमारे पास है -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है सर -3। 5 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का, तो -230 प्लस का 5 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। 230 माइनस का प्लस का 5 है, कितने बचे -225 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। माइनस से माइनस कट गया, 3 ये साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, तो 225/3 बराबर n माइनस 1। 225 में 3 का भाग देंगे तो देखो किस प्रकार से जाएगा। नॉर्मल भाग भी दे सकते हैं और मैं सीधा दूंगा तो अपने पास सीधा इसको कर दूंगा मैं 75। सर कैसे दिया 22/5 ये किया, इसमें मैं 3 का भाग देना मुझे, तो 7 × 21, 1 बच गया 5, 5 × 15, तो इस प्रकार से मैंने ये भाग दिया है। नॉर्मल सा भाग है एकदम से सिंपल से। अगर क्लास की थोड़ी सी आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप लोग एक काम कर लेना, वीडियो को जो एक बार देख लो फिर इसको कंटिन्यू रोक रोक के देख लेना, फिर इसको हल कर लेना। 225/3 बराबर n माइनस 1 कितना आया 75 बराबर n माइनस 1। एक ही साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का, 75 प्लस 1 बराबर n, तो n का मान हमारे पास आ गया 76। n का मान कितना आ गया 76। सूत्र हमारे पास क्या है Sn बराबर सर n/2 कोष्टक a प्लस an का यूज करेंगे, शॉर्ट हो जाए हमारे पास। n का मान कितना निकाला सर 76, तो S 76 बराबर
76/2। प्रथम पद कितना है सर? प्रथम पद हमारे पास -5 प्लस अंतिम पद कितना है सर? -230। अपने पास S 76 बराबर क्या आ गया? 76 में 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है सर? 38 गुणा -5 और -230 दोनों को जोड़ते हैं, कितने होते हैं सर? -235। अब हम लोग क्या करेंगे? -235 को गुणा कर लेंगे 38 के साथ में, कितना आएगा? 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 3 24, 4 28 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, ये लो 18। बाद में करते हैं 5 3 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इस प्रकार से रहा। 0 8 और 5 कितने होते हैं? 8 और 5 सर 13 हासिल 1, 8 0 9 7 और 1 8। किसके सर? माइनस के। तो जो 76 पद हैं उनका योग हमारे पास आ गया -8,930। तो इसका आप लोग सम क्या लिख दोगे? माइनस का 8,930। किसका? -8,930। थर्ड क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक एपी दे रखी है जिसमें ए दे रखा 5, डी दे रखा 3, एन दे रखा 50। एक तो एन ज्ञात करना और एक एस एन ज्ञात करना। एन तो अपने पास है, एन व पद, एस एन हमारे पास हो गया जो पद हैं उनका योग ज्ञात करना। तो ज्ञात कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक ए का मान 5, डी का मान कितना हमारे पास इसके अंदर? डी का मान 3, ए एन का मान 50। पहले क्या ज्ञात करना है? एन सूत्र हमारे पास होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है सर? 50। ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3। 5 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 घटाते हैं तो 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 3 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, तो 45/3 बराबर हो गया एन माइनस 1। 45 में 3 का भाग जाता है 15 बार, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45। एक ही साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का, 15 प्लस 1 बराबर एन। एन का मान कितना हो गया? 16। क्या ज्ञात करना है सर? ज्ञात करना है हमें एस एन का मान। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 सर ए प्लस ए एन। एस एन एस 16 बराबर 16/2। प्रथम पद का मान सर 5 है, अंतिम पद का मान सर 50 है। 16 में 2 का भाग सर 8 बार जाता है, तो ये 16वें पद का योग क्या आ गया? 50 और 5 कितने होते हैं सर? 55। 55 को 8 से गुणा करना है, कितना आएगा? 8 पंजे 40, 440 होगा शायद। 8 पंजे 40, 0 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44। तो अपने पास जो 16 पद थे उनका योग कितना आया? 440। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर मैं आपको आज HW के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसको आपको करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है एक, तो आपको ज्ञात करना है सेकंड, ये मैं HW लिख रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है। एक मैं आपके लिए लिख रहा हूं HW थर्ड, एक मैं आपके लिए लिख रहा हूं फोर्थ, एक मैं आपके लिए लिख रहा हूं सेवंथ, और एक मैं आपके लिए लिख रहा हूं। बस इतने 4 क्वेश्चन, आप लोग 4 क्वेश्चन कर दो, काफी है। 4 कर दोगे तो बाकी जो चर्चा है वो हम लोग कल कर लेंगे।